वेलकम स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और पेपर सेकंड में हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा, व्यावसायिक निर्णयों की भूमिका, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड रोल इन बिजनेस डिसीजंस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है, इसका अर्थ जानते हैं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का अभिप्राय व्यावहारिक अर्थशास्त्र की, बिहेवियर इकोनॉमिक्स की उस शाखा से है, ब्रांच से है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एवं उद्योगों, इंडस्ट्रीज़ की प्रबंधकीय समस्याओं के विश्लेषण, मैनेजरियल जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनके एनालिसिस एंड उनके समाधान, उनके सोल्व करने के लिए, उन समस्याओं को निपटारा करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एवं अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स का बिहेवियर प्रयोग किया जाता है, व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की वह शाखा हो गई जिसमें व्यावसायिक संगठन जो भी होंगे, जितने भी प्रकार के व्यावसायिक संगठन या उद्योग होंगे, उनमें मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनके विश्लेषण और समाधान के लिए इस आर्थिक सिद्धांतों और अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का प्रयोग? व्यावहारिक प्रयोग, यानी कि इनको प्रैक्टिकल व्यवहार में लाया जाता है आपके। इसे हम व्यावसायिक समस्याओं के समाधान, भावी नियोजन एवं प्रबंधकीय निर्णयों में प्रयुक्त होने वाला अर्थशास्त्र भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या हो गई? इकोनॉमिक्स की वह विशिष्ट शाखा हो गई जो कि निरपेक्ष सिद्धांतों और प्रबंधकीय व्यवहारों के बीच अंतराल को पाटने में पुल का काम करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक व्यवहारों एवं आर्थिक सिद्धांतों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को डिसीजन लेने और फ्यूचर प्लानिंग्स बनाने में मदद मिलती है। इसकी परिभाषाएं भी दी गई है सरल शब्दों में। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावहारिक अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों, उद्योगों की प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान और भावी नियोजन निर्णयों के लिए आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों, सिद्धांतों एवं धारणाओं का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। हेंस ने भी यही परिभाषा इसी प्रकार से बोला है। इसके अलावा जोएल डीन, इसने कहा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में आर्थिक विश्लेषण का उपयोग कैसे हो सकता है। मैकनियर एवं मेरियम ने बोला है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यावसायिक परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए अर्थशास्त्रीय विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो हम इनको अगर क्या बोलते हैं निष्कर्ष रूप में निकालें तो इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि इस प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में आप किसी भी उद्योग या व्यवसाय के अंदर आने वाली किसी भी प्रकार की प्रबंध से रिलेटेड समस्याएं और उनके विश्लेषण, उनके सुधार और प्रबंध से रिलेटेड भावी योजनाओं के लिए हम अर्थशास्त्र की विचार पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है इसका ये व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रकृति का है। चूँकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों की समस्याओं, घटनाओं तथा उससे संबंधित कार्यों का विश्लेषण कर उनकी नीतियों का निर्धारण करता है, निर्णय लेता है अथवा भावी नियोजन करता है, अतः यह व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रकृति का है। इसका जो नेचर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में समग्र विश्लेषण नहीं है, यह व्यक्तिगत फर्मों का अध्ययन है। यानी कि इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत फर्मों की समस्याओं, घटनाओं, उनसे संबंधित कार्यों के विश्लेषण, सुधारात्मक उपाय, भावी नियोजन आदि का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको हम माइक्रो में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है आपका समष्टि अर्थशास्त्रीय घटकों की उपयोगिता को मान्यता। देखिए ये है तो माइक्रो का, लेकिन जो मैक्रो अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से इसके जो फैक्टर्स है उनकी उपयोगिता को भी मान्यता प्रदान करता है। जैसे व्यापार चक्रों, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार, मूल्य स्तर, राजकोषीय नीति आदि की उपेक्षा ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सभी प्रकार की ये जो समष्टि मूलक तत्व है या हम कहें मैक्रो के जो फैक्टर्स हैं, ये
माइक्रो यानी कि इसको, ये जो माइक्रो का कॉन्सेप्ट हो गया बिजनेस, इसका बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इस पर प्रभाव डालते हैं। इनके जो फर्म्स के जो डिसीजंस होंगे वो इन चीज़ों को, व्यापार चक्रों, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार, मूल्य स्तर, फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जो भी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये लोग डिसीजन लेंगे। इसलिए इनका भी वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और इनकी उपयोगिता को मान्यता दी जाती है। थर्ड आपकी विशेषता है फर्म के सिद्धांत अथवा फर्म के अर्थशास्त्र से संबंधित। चूंकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री फर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ फर्म, अतः फर्म के सिद्धांत में जिन आर्थिक सिद्धांतों, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिसिस मेथड्स का प्रयोग होता है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी उन सभी का प्रयोग करता है, जिसमें कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, उत्पादन मात्रा में मूल्य, प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म का अनुकूलतम स्तर आदि उल्लेखनीय है। यानी कि इसके अंतर्गत भी उन सभी सिद्धांतों, विश्लेषण विधियों का प्रयोग होता है जो कि फर्म के सिद्धांत से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत वितरण के लाभ सिद्धांत का समावेश किया जाता है, किंतु अन्य को छोड़ दिया जाता है। अब यह निर्देशात्मक अथवा निर्धारक प्रकृति, मतलब इसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की वर्णनात्मक अर्थशास्त्रीय प्रकृति नहीं होकर के निर्देशात्मक अर्थशास्त्रीय प्रकृति है। ये निर्देश देने का कार्य इसमें किया जाता है। यह आर्थिक सिद्धांतों, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड बिजनेस जो बिहेवियर्स होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगे, उनमें सामंजस्य बिठाकर निर्णय एवं नियोजन, डिसीजंस एंड प्लानिंग पॉसिबल बनाता है। जैसे हम बात करें मांग का नियम, जो लॉ ऑफ डिमांड है, वो मूल्य में होने वाली वृद्धि और कमी से मांग में क्रमशः कमी एवं वृद्धि का सूचक तो होगा, किंतु यह प्रभाव अच्छा है या बुरा उसका स्पष्टीकरण नहीं करेगा, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में इसके अच्छे बुरे परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि मांग का नियम जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कह रहा है आपका, कि आपकी प्राइस में होने वाली इंक्रीज या डिक्रीज से मांग में, डिमांड में डिक्रीज होगा, और प्राइस में होने वाली डिक्रीज से डिमांड में इंक्रीज होगा। इसका सूचक तो है यह नियम, लेकिन इसका प्रभाव अच्छा है या बुरा ये स्पष्टीकरण प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में होगा। अधिक व्यवहारिक उपयोगिता है इसकी, क्योंकि यह जो अर्थशास्त्र है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जो है, यह आर्थिक सिद्धांतों और विश्लेषणों को आर्थिक निर्णयों और नीति निर्धारण में प्रयुक्त करने की विधि प्रदर्शित करता है। यानी कि ये सैद्धांतिक ना होकर, ये सिर्फ थ्योरेटिकल ना होकर के प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी का उपकरण है। यह अधिक परिष्कृत एवं नवोदित विषय है। यह प्रबंधकीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी परिष्कृत विषय ही नहीं वरन नवोदित विषय भी है, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू सब्जेक्ट है। यह परिष्कृत तो इस दृष्टि से है कि आजकल इसके विश्लेषण में गणितीय रीतियों और वैज्ञानिक उपकरणों का व्यापक प्रयोग, यानी कि इसमें आप बोल दो मैथमेटिकल टूल्स एंड जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, टूल्स हैं, उनका ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर मान लो, लैपटॉप मान लो। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है, इसके साथ साथ इसका विकास हुआ है। यह डेवलपिंग शास्त्र है, ज्ञान की अपेक्षाकृत नवीन, ये इसको न्यू ब्रांच कहा गया है। इसके अलावा ये हम इसको अगर स्पष्टीकरण के रूप में समझें तो यह एक अधिक परिष्कृत और नवीन शाखा है, जो कि व्यष्टि मूलक यानी कि माइक्रो लेवल की होते हुए भी इसमें मैक्रो के फैक्टर्स का समावेश किया जाता है, उनका आर्थिक निर्णयों में समायोजन किया जाता है, आपके इकोनॉमिक डिसीजंस में एडजस्टमेंट किया जाता है। यह फर्म के सिद्धांत से संबंधित है, फिर भी इसकी व्यावहारिक उपयोगिता अधिक है। यह पर्टिकुलर फर्म के प्रिंसिपल्स से रिलेटेड है, लेकिन इसकी व्यावहारिक उपयोगिता अधिक है, क्योंकि इसकी प्रकृति वर्णनात्मक ना होकर के निर्देशात्मक टाइप की है। इसको हर क्षेत्र में व्यवहारिक रूप में लागू किया जा सकता है, स्पेशली उद्योग धंधों, व्यावसायिक संगठनों में। इस वजह से यह थोड़ी व्यापक उपयोगिता है इसकी। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक सिद्धांतों का व्यावसायिक प्रबंध निर्णयों में उपयोग एवं महत्व।
यानी कि इसका व्यवसायिक जो निर्णय है उनमें क्या महत्व है। फर्स्ट है व्यवसाय के आर्थिक संबंधों की जानकारी। व्यावसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय के आर्थिक संबंधों जैसे लागत और उत्पादन का संबंध, मूल्य एवं मांग का संबंध, उत्पादन का मूल्य से संबंध, मांग की लोच का आय मूल्य और स्थानापन्न वस्तु के मूल्य से संबंध आदि निर्णयों में उचित सुविधा रहती है, क्योंकि इनकी हमें जानकारी इसी से होती है। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, डिमांड एंड प्राइस, प्रोडक्शन का प्राइस से जो रिलेशन है वो, मांग की लोच का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इनकम, प्राइस एंड सब्सटीट्यूट जो गुड्स हैं उनके प्राइस से रिलेशन, कॉस्ट, प्राइस एंड प्रॉफिट का जो रिलेशन है उन सब की जानकारी हो जाती है इसके माध्यम से, और सही डिसीजंस लेने में फैसिलिटीज़ रहती है, सुविधा रहती है, इजी रहता है कुल मिलाकर। व्यावसायिक भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान। अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग व्यावसायिक भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमानों में भी होता है। प्रत्येक व्यवसाय में अनिश्चितता रहती है, अतः प्रबंधकों को पूर्वानुमान लगाना पड़ता है कि भावी मूल्य क्या होंगे, और इन भावी मूल्यों के लिए व्यवसाय के ये जो आर्थिक विश्लेषण है या आर्थिक प्रबंध है इसके माध्यम से किया जा सकता है। आपका ये समझ लो आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो फोरकास्टिंग जो करोगे वो किस बेसिस पे करोगे, तो उसके लिए प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आपको बेस प्रदान करता है। थर्ड है आपका आर्थिक लागतों एवं लेखा लागतों की धारणाओं में समन्वय। जो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट है और जो अकाउंटिंग कॉस्ट है उनकी जो कॉन्सेप्ट है उनमें कोऑर्डिनेशन करने का कार्य भी यह करता है। फोर्थ है आपका व्यवसाय को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों का ज्ञान एवं प्रबंधकीय निर्णयों में समायोजन, यानी कि आपकी जो हम कहें कि एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं जिनसे कि आपके मैनेजमेंट या मैनेजरियल डिसीजंस हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, बिजनेस प्रभावित हो सकता है, उनमें एडजस्टमेंट का कार्य, समायोजन का कार्य भी इसके माध्यम से किया जाता है। आर्थिक सिद्धांतों के व्यावहारिक प्रयोग की सीमा स्पष्ट होती है इससे, यानी कि आप किस हद तक प्रैक्टिकल रूप में इन सिद्धांतों को यूज़ ले सकते हैं। आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय, इससे क्या होता है आपका जो बिजनेस होता है उसका जो संचालन है वो इजीली किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो आदर्श विज्ञान है, यानी कि आदर्श साइंस है, या आर्ट है, कला है, या फिर दोनों है, बोथ आदर्श साइंस एंड आर्ट। क्या है ये, इसकी प्रकृति। अब देखिए इसकी प्रकृति को जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये साइंस है या आर्ट है या दोनों है। साइंस के रूप में हम इसमें देखें कि इसके अंतर्गत कुछ नियम प्रतिपादित, यानी कि कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं, रूल्स की जो ट्रुथ टेस्ट है, सत्यता की जांच है वो की जा रही है, उनके बेसिस पे भविष्यवाणी की जा रही है, तो इस हिसाब से ये विज्ञान लगता है। अब हम बात करें कि ये प्रबंध के अर्थशास्त्र आदर्श अर्थशास्त्र का अंग है। इसमें क्या है, वास्तविक विज्ञान तो आपका जो है वो क्या बताता है, कारण और परिणाम, यानी कि इसका रीज़न ये था, इस वजह से ये चीज़ हो गई, उसकी व्याख्या करता है। जबकि आदर्श विज्ञान जो है वो क्या दिखाता है, क्या है और क्या होना चाहिए, इनके बीच में पुल का कार्य करता है ये। तो इस दृष्टि से जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है वो केवल व्यावसायिक फर्मों की क्रियाओं, घटनाओं और समस्याओं का न केवल सैद्धांतिक विश्लेषण करता है वरन उनके व्यवहारिक हल भी ढूंढता है। यानी कि आपको जो साइंस है वो रीज़न एंड रिजल्ट्स शो करेगा, जबकि जो ये आदर्श साइंस है वो आपको दिखाएगा कि व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी। तो इस वजह से इसकी प्रकृति जो है वो डिस्क्रिप्टिव ना होकर के पर्सपेक्टिव, यानी कि निर्देशात्मक है, और इसी वजह से इसको आदर्श एवं नीति प्रधान विज्ञान कहा गया है। अब कला के रूप में, कला क्या है, किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम ढंग से करने की जो क्रिया है वो कला है। तो अगर हम प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को देखें तो इसमें आर्ट के कई सारे मेरिट्स या गुणों का समावेश होता है, जैसे जो व्यावसायिक प्रबंधक होगा, जो बिजनेस मैनेजमेंट जो मैनेजर होगा, वो फर्म के संचालन के लिए आंतरिक और साहसिक अनिश्चितताओं के बीच कार्य करता है, अपने सीमित साधनों में से केवल उन साधनों को चुनता है जिनसे कि मितव्ययितापूर्ण
तरीके से परिस्थितियों के अनुकूल कार्य किए जा सके, उचित निर्णय लेता है। तो इस वजह से इसको आदर्श विज्ञान और कला दोनों ही कहा गया है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं क्षेत्र, सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे अब।